वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ चौधरी साहब, नंबर 1 सेल्स ट्रेनर इन पाकिस्तान। इसके अलावा ये है फातेह ज़ियाबितिस। मैं समझता था कि ये ऐसी बीमारी है क्योंकि मेरे घर में जो मेरा भाई है वो केमिस्ट है, मेरा जो दूसरा भाई है वो डायबिटोलॉजिस्ट है। इसके अलावा भी मैं बाकी लोगों से बातचीत करता था तो कहते थे कि ऐसा मर्ज है, हो गया कभी नहीं जाएगा। कल इसी टेबल पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि रंजीत, जब बीपी का मर्ज लगता है और ज़ियाबितिस का मर्ज लगता है कि इसका मतलब है गोली ही इलाज है, क्योंकि ये क्यूरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। 18 साल दवाइयाँ खाई आप, वरना आज आप बिलीनियर होते। कि 18 साल दवाइयों का जो सिलसिला है वो कब ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, क्या ड्राइविंग फोर्स था आपके? रंजीत, थैंक यू वेरी मच। 2022 में ना, जो ही 2022 स्टार्ट हो रहा था तो वो एक नए साल की रेजोल्यूशन हम पास करते होते हैं, जो कि नॉर्मली एक हफ़्ता भी नहीं रहती। एक हफ़्ता बाद भूल जाता है बंदा कि मेरी क्या रेजोल्यूशन है। मेरी रेजोल्यूशन ये थी कि मैंने इस साल शुगर को रिवर्स करना है। या मैं हूँ या शुगर है, ये आप दरमियान में मतलब ऐसा कोई जीना होगा, मरना होगा, शुगर तेरे को ही मरना होगा। मैंने तहिया कर लिया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ऐसा तहिया क्यों किया, या मैं दवाइयों से तंग आता हूँ। ठीक है, शुगर जो प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहते हैं ना, वो बेसिकली प्रोग्रेसिव डिजीज़, एक तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि वो क्लिनिक्स बढ़ते हैं, कंपनीज बढ़ती हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप दवाइयाँ खाते हो ना, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इंसान को अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं वो डैमेज करते हैं। ठीक है, उनका साइड इफेक्ट तो उनके पम्फलेट में भी लिखा होता है। हाँ, लिखा होता है। अगर उसका 0.001% भी साइड इफेक्ट है और वो आप 20 साल से खा रहे तो जरा उसकी कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग के बाद वो आपके अंदर से आपको बहुत डैमेज करेगा। शुगर की जो मैं सारी दवाइयाँ खा रहा था, इसकी अब साइड इफेक्ट्स की कंपाउंडिंग स्टार्ट होगी। एक तो शुगर खुद बीमारी, फिर जो दवाइयाँ खाई उसकी साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। मैं तंग आ चुका था। ठीक है, मुझे न्यूरोपैथी आम स्टार्ट होगी। मतलब न्यूरोपैथी होती है जिसमें पाँव जलते हैं, पाँव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, सख्त सर्दी होगी, आपके पाँव जल रहे होंगे, आप फिर रज़ाई से बाहर वो थोड़ा जलन का एहसास, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बैठे रहते हैं, पाँव सुन्न हो जाते हैं, क्या वो वाला ऐसा? ये भी होता है, एक जलना होता है। अच्छा, पाँव जलना, या फिर आपको ऐसे लगेगा यार आपके पाँव के ऊपर ना कुछ चींटियाँ रेंग रही हैं। अच्छा, कॉकरोच चढ़ा हुआ है, जबकि चढ़ा हुआ नहीं होता। अच्छा। वो आपके अंदर जो नसें होती है ना, वो इस तरीके से डैमेज हो रही होती है कि वो आपका पाँव जलना, सुन्न हो जाना, फिर सुन्न ऐसे हो जाना कि अगर उस पर जख्म हो जाए आपको पता भी नहीं चलता। आपका जूता गिर गया, आपको पता नहीं चला। आपको कितना अजीब लग रहा है, कितना अच्छा। इस तरह की फीलिंग कि बंदा जूता गिर गया और उसको पता भी नहीं चला। उसके पाँव में कील ठोक गया, पता भी नहीं चला। ये सिचुएशन हो जाता। बहुत खतरनाक बीमारी। जख्म अंदर ही अंदर फिर रहा है और आपको पता भी नहीं चला। जख्म ठीक नहीं हो रहा। जब बाहर पता नहीं चला तो अंदर कैसे? अंदर पता नहीं चला। ठीक है, अच्छा, उस पर फिर गैंग्रीन बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पर नहीं था, बट मेरे पाँव जलने शुरू हो। गैंग्रीन में थोड़ा सा, गैंग्रीन का मतलब है जिसको पाँव आपका सूख जाता है या उसका काटना पड़ता है। यूँ समझ लें कि नाकारा हो गया। एक डेड वुड होती है ना, दरख्त के साथ डेड वुड, आप उसको काटना पड़ता है, अदरवाइज वो नहीं काटेंगे तो वो आगे भी और मजीद खराब करेगा। न्यूरोपैथी में एक मेडिसिन जो मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन आपकी बॉडी में ना B12 की कमी करती है। ठीक है, एक तो शुगर का अपने नुकसानात और फिर आपकी बॉडी में से हमेशा B12 की कमी रहती है। और B12 को थोड़ा, B12 आपका एक वाइटल किस्म का विटामिन है जो आपकी बॉडी को में बेशुमार फंक्शन अदा करता है, और ये नॉर्मली गोश्त में, अंडे में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर लेकिन चूँकि शुगर में इसकी डिप्लीशन बहुत ज़्यादा होती है, एक तो शुगर की वजह से, दूसरा मेटफॉर्मिन की वजह से मेरे पाँव जलने शुरू हो गए। मुझे फॉरगेटफुलनेस स्टार्ट हो गई। चलते चलते मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ। अभी मैं आपके यहाँ ट्रेनिंग करवा के उठा हूँ, एयरपोर्ट पे वही पार्टिसिपेंट मुझे वहाँ मिल गया। मैं पूछ रहा हूँ जी आप कहाँ होते हैं, किधर होते हैं? अरे अभी ट्रेनिंग दी है अशरफ साहब, अभी तो ट्रेनिंग में आए, मजे की, हल्ले गुल्ले की हमने। मैं इतनी एम्बैरेसमेंट मुझे होती थी कि बंदे को कल मिला हूँ उसके ऑफिस में जाके, अभी वो मुझे बाहर मिला है और मैं सोच में पड़ गया किधर हूँ। ठीक है, ये वाली सिचुएशन, एक ये वाला हो गया। फिर मैदा ख़राब होना, ये हर
मेडिसिन का अपने अपने। फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है कि जी आप जहाज़ में बैठे हैं और शोर मचा दीजिए, मेरी शुगर लो होगी, मेरी शुगर लो होगी, वो चीनी दे दो, चीनी दे दो, ये वाली चीज़। मैं तंग आ चुका था। सही। पंजाबी में कहते नक्को नक हो गया, बस नक हो गया। नक हो गया, ठीक है। मैंने सोचा कि यार मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ, पढ़ने लिखने वाला हूँ, सर मेरा फील्ड ही यही है, क्यों ना मैं ज़रा डायबिटीज़ रिवर्सल पे पढ़ूँ। अच्छा, डायबिटीज़ रिवर्सल में एक स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ। वो स्कूल ऑफ थॉट क्योंकि बिजनेस नहीं है, उसको कोई फार्मा स्पॉन्सर नहीं करती, तो वो इंडिविजुअल्स होते हैं। हाँ। इंडिविजुअल्स ने वो स्कूल ऑफ थॉट बने हुए, ठीक है। मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। अच्छा, वो जैसे पालो पोलो ने कहा ना कि अगर आपके अंदर को आग लगी हुई है, यू आर वेरी डिटरमिन्ड टू अचीव योर गोल, द एंटायर वर्ल्ड कंस्पायर्स इन योर फेवर। ठीक है। तो मैंने जो ही डायबिटीज़ पे सोचना शुरू किया, रिवर्सल पे, तो मुझे वही ऑथर मिल गए। कायनात ने कॉन्स्पिरेसी की ना, मुझे वही ऑथर मिल गए जिनकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने डॉक्टर जेसन फंग एक हैं, कनाडा के हैं, ये नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, उनकी किताब मैंने पढ़ी। फिर मैंने एक डॉक्टर जोल फरमैन है यूएसए के, उनकी बुक्स पढ़ी। अच्छा, दोनों के डिफरेंट एक चीज़ पे वो दोनों डायबिटीज़ रिवर्सल के डॉक्टर हैं, लेकिन एक वेजिटेरियन है, दूसरे मीट ईटर है, ठीक है। अच्छा, ना मैं वेजिटेरियन ना मैं मीट ईटर, हम पाकिस्तानी है, हम हर चीज़ खाते हैं, हर चीज ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस, हम हर जो चीज़ में खा जाते हैं, अब खाओ खाओ खाओ। अच्छा, इन दोनों को मैंने पढ़ा और उसके बाद फिर बेशुमार डॉक्टर को पढ़ा। डॉक्टर जेसन फंग की बुक्स पढ़ के मैंने 18 साल वाली शुगर, 18 साल वाली जो मैं दवाइयाँ खा रहा था, मैंने रंजीत, यू विल बी सरप्राइज टू नो, विदिन 3 days मैंने अपनी दवाइयाँ बंद की हैं। विदिन 3 days मैंने अपनी दवाइयाँ हाफ कर दी ऑन फर्स्ट डे। मतलब नाश्ता किया, हाइपो में जाना शुरू हो गया। हाँ। हाइपो में जाने का मतलब ये है कि आई एम ओवरडोज्ड, राइट। शाम को मैंने दवाई आधी कर दी। अगले दिन सुबह आधी, शाम को आधी, दोनों में मेरी फीलिंग ऐसी हुई कि यार मैं हाइपो में जा रहा हूँ। तीसरे दिन आधी की आधी कर दी। सर 18 तारीख से बंद, 15 को स्टार्ट किया, 18 को बंद, 15 फरवरी की सुबह मैंने अपने डायबिटीज़ रिवर्सल का सफ़र स्टार्ट किया। 18 को अशरफ चौधरी शुगर फ्री, मेडिसिन फ्री, तो फातेह ज़ियाबीतस वो मैं थोड़ी देर के बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने सोचा यार मेरी रीडिंग तो इतनी ज़बरदस्त आ रही, 4 दवाइयों के साथ नहीं आती थी। तुक्का तो नहीं लग गया? एक नहीं, हाँ, मशीन तो नहीं ख़राब होगी, स्टेप्स तो नहीं आउटडेटेड होगी। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, मैंने पूरा महीना अपनी उंगली शल कर ली, चेक कर करके, जो चीज़ खाऊं मैं चेक करूं, जो चीज़ खाऊं मैं चेक करूं, शुगर भी नॉर्मल आ गई। उसके बाद मैंने कहा फातेह ज़ियाबीतस, जबरदस्त। फातेह ज़ियाबीतस। अच्छा, अब मेरे पास ना 2 रास्ते थे। हाँ, एक रास्ता ये था कि यार मैं पुराने हकीमों की तरह इस राज को, सीक्रेट को सीने में रखूं और चल बस मर जाओ, मर दे, ठीक है, किसी को ना बताओ, ठीक है, ऐसा बड़ा राज मेरे। ये मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड मेरी बातें सुनने के पैसे देती है। बिल्कुल सही, ठीक है, आपने तो पे किए हुए हैं। बिल्कुल हमने तो बहुत सारे स्टेशन का पे किया, सर पे किया। मेरी बातें सुनने के लिए मुझे ट्रैवल करवाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहराते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि यार मेरी बातों में अल्लाह ताला ने अगर इतना असर रखा है कि लोग मेरी बातें सुनने के लाखों पे करते हैं, ये चीज़ मैं पूरे पाकिस्तान को क्यों ना बताऊँ, ठीक है। मैंने ना दूसरा रास्ता फिर चुना। उसके बाद फिर 1 महीने तक मैंने देखा कि यह तुक्का नहीं है, दिस इज़ अ साइंस। और अब लोगों को बताया जाए, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इट्स डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सही, दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज डायबिटीज़ में पाकिस्तान की है। अंदाजा क्या नंबर होगा जो रजिस्टर्ड नंबर? 3 करोड़ बंदे को रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, तस्दीक शुदा बंदा है डायबिटीज का, ठीक है। अगर आज आप स्क्रीनिंग करवाना शुरू कर दें पाकिस्तानियों की, जैसे वो कोरोना में होनी, हाँ, कोरोना में कोई मैं कहता कुछ नहीं है, हाँ, कराई तो निकल आया। हाँ। आज अगर पाकिस्तानी अपनी स्क्रीनिंग करवाना शुरू कर दें, 1 करोड़ बंदे को और डायबिटीज हो, और निकल सकते, एक और 4.5 करोड़ बंदे को पाकिस्तान में शुगर है। और ये शुगर ना अकेली नहीं आती, इसके साथ पे ब्लड प्रेशर आता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसके साथ फिर आपके हार्ट की बीमारी शुरू होती हैं, आपके गुर्दों की बीमारी शुरू होती हैं, स्ट्रोक शुरू होता है, ठीक है।
ख़वातीन में PCOS एक बीमारी होती है, जो उनके ओवरी में सिस्ट बन जाती हैं, जिससे बांझपन होता है। मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है। आँखें, बंदा नाबीना हो जाते हैं लोग, ठीक है। शुगर ऐसी चीज़ है जो दीमक की तरह ना आपकी बॉडी को चाटना शुरू कर दिया, अंदर ही अंदर से ना ये खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये प्रोग्रेसिव बन गई, अब प्रोग्रेसिव बनी, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एक तो खुद बढ़ती गई और साथ में ये लपेट में लेती गई। हाँ, ठीक है। आपने अगर कहीं अंदरूनी सिंध या कुछ सीन देखा हो कि एक दरख्त है, उसके ऊपर ना एक बेल चढ़ी होती है, येलो कलर। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही, आकाश बेल उसको कहते हैं, ठीक है। वो दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, हाँ, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा बनता है। वो उस दरख्त का ना अंदर से रस चूस रही होती है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो बेल जब एक दफ़ा उसको लग जाए ना, उसको खींचना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम, ठीक है। अगर उसने अपनी जड़ें पकड़ ली हैं, शुगर बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अब पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदा सर्टिफाइड, 1 करोड़ बंदा को पता भी नहीं है कि शुगर है। अब इतनी बड़ी आपके पास पॉपुलेशन है और मैं कैसे इनको ना बताता। मैंने सोचा कि यार मैं पाकिस्तानियों को ना शुगर माफिया की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, जो कहते हैं जी कि शुगर की बीमारी दायमी है, ये एक दफ़ा लग जाए तो दवाइयाँ ख़त्म नहीं होती, ठीक है। ये इससे बड़ा मेडिकल हिस्ट्री में कुछ झूठ नहीं होगा। मैं नॉन डॉक्टर होके, नॉन मेडिकल बंदा होके, मैंने अपनी दवाइयाँ 3 दिनों में बदली। सही। मैंने उसके बाद जब लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, फिर मैंने डॉक्टर्स की टीम बनाई आपने, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम बनाई, ठीक है। ज़ाहिर है मेरी लिमिटेशन, ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने अपने साथ प्रोफेशनल रखे। डॉक्टर हमारे, जब मैंने उनको इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा जी दवाइयाँ छुड़वानी है क्या? जी नहीं छूटेंगी। नहीं छूटेंगी, बिल्कुल सही। मैंने कहा जी आपको मैं एक डाइट प्लान दूंगा पेशेंट को, उस डाइट प्लान के नतीजे में उसकी शुगर लो होनी है, तो अब आप क्या करोगे? क्या जी हम शुगर की दवाइयाँ कम करेंगे। कम कर। मैंने कहा फिर भी अगर लो हो रही है तो फिर क्या करेंगे? क्या जी फिर और कम करेंगे। मैंने कहा फिर भी अगर लो हो रही है, क्या जी दवाई छुड़वा देंगे। बस यही तो, पास हो गए। यही तो हमारा असल काम है जो आप पे सही करेंगे। यही मैंने, अच्छा मेरे साथ अब पाकिस्तान के बड़े इदारों से पढ़े हुए 2 डॉक्टर थे। लाहौर में मियो हॉस्पिटल बहुत बड़ा नाम है, फिर शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, वहाँ से मुंसलिक डॉक्टर हैं, FCPS हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट की मेरे साथ टीम है। मैंने ये सारा करके मैंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। हमारा पॉडकास्ट बड़ा पॉपुलर होता है। हमने पिछले 30 महीनों में, मुझे 30 महीने तकरीबन हो चुके हैं ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए, अपने आप की ये ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग, वो लोग जो पहले 20-20 साल पे इंसुलिन पे थे, राइट, उनकी इंसुलिन छूटी, उनकी दवाइयाँ छूटी। जब शुगर की दवाइयाँ छूटती हैं तो आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स की दवाई होती हैं वो छूट जाती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो जाती हैं, छूट भी जाती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त जब डायबिटीज़ रिवर्सल की बात आती है ना, जैसे वो सेल्स ट्रेनर की बात आती है, नंबर 1 है ना, तो इसी तरीके से डायबिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई नॉट नंबर 1, इज़ ओनली वन, आई एम ओनली वन, ठीक है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो शुगर गर्दी है ना, वो अरूज पे है। अब इस शुगर गर्दी में इसके डिफरेंट फैसिलिटेटर्स हैं, सहूलतकार, ठीक है। सहूलतकारों में मैंने जैसे पहले बताया था कि एक तो फूड कंपनीज हैं, गंदी खुराक खिलाते रहो, ठीक है। इंस्टेंट नूडल्स देते रहो, रिफाइंड एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते रहो, केचप, मायोनीज, ये सारी चीज़ें, दीज आर नॉट द फूड्स, दीज आर द केमिकल्स, ठीक है। जो चीज़ भी बॉटल्स में आए, बॉक्सेस में आए, जिसके ऊपर बार कोड्स हों, वो खुराक बी क्यूब, ठीक है, ठीक है। इस वक्त एक जिहाद के लिए निकला हुआ हूँ, ठीक है। और आपसे भी यही कहा था कि रिक्वेस्ट की थी कि यार पॉडकास्ट आपका माशाल्लाह इतना पॉपुलर है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका पॉडकास्ट बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, लोग जानते हैं, तो ये चीज़ है। सर थैंक यू वेरी मच। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद आपसे बात करते हैं कि हम शुगर के जो मरीज़ हैं या जो आपको पॉडकास्ट सुनेंगे, आपको कैसे अप्रोच करेंगे, और आपसे अगर वो कंसल्टिंग लेना चाहे वो कैसे आपको अप्रोच करेंगे, इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे।